हे गाइस, दिस है ईशी यादव एंड आज हम लेकर आ रहे हैं साइंस की वर्कशीट। दिस इज़ माय फर्स्ट वर्कशीट दैट आई एम सॉल्विंग फॉर साइंस और ये 11 अगस्त 2021 की है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमें एक लिस्ट दी हुई है, इसमें पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो पोटेशियम से नीचे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो उन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पहलवान होते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहलवान है जो उससे नीचे जितने भी पहलवानों की लिस्ट है उन सबको हरा सकता है। ठीक है, अगर लड़ाई हुई बाई चांस तो वो इन सबको हरा देगा। आगे बात समझ। तो जितना ऊपर एलिमेंट लिखा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर इस लिस्ट को याद करने के लिए ये एक फ़नी सी एक सेंटेंस बना के दे दिया हुआ है। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। मतलब अगर वो बूढ़ा इंसान है तो वो बूढ़े लोग फीका खाना बनाते हैं ना, कुछ इस टाइप का लिंक दिया हुआ है। तो काशी से मतलब के, अब के किसका साइन होता है? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम किस में मिलता है? आलू में मिलता है। तो आलू भी आ रहा है वैसे सेंटेंस में। ठीक है, तो पोटैटो में पोटेशियम होता है, इसलिए काशी का सिंबल के हो गया। ठीक है, याद रखना है आपको, सिंबल से उस एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। नाथ से Na ले लिया हमने, जिसको हम सोडियम कहते हैं। का को लिंक करा है Ca से, Ca को भी का कह सकते हैं ना, तो Ca इज़ फॉर कैल्शियम। माली से हमने Mg ले लिया जो मैग्नीशियम होता है। आलू से हमने Al ले लिया एल्यूमिनियम के लिए। ज़रा से Zn ले लिया जिंक के लिए। फीके से Fe ले लिया, Fe इज़ फॉर आयरन। मोस्टली सारे एलिमेंट्स के फर्स्ट 2 लेटर्स या ऐसे लेटर्स लिए जाते हैं एलिमेंट के नाम में से जो उसका साइन होता है। लेकिन Fe एक एलिमेंट है जिसका नाम आयरन है लेकिन उसका साइन Fe लिया हुआ है, क्योंकि इसको किसी और लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ से Fe आया है, आयरन को फेरस बोला जाता है। ठीक है, पकाता से Pb ले लिया हमने, जो कि लेड के लिए होता है। अब इसका साइन भी अलग है, लेड में कहीं Pb नहीं आ रहा। ओके, है से हमने H ले लिया हाइड्रोजन के लिए। क्योंकि से Cu ले लिया, Q मतलब काइंड ऑफ। ठीक है, तो Cu से कॉपर हो गया। होगा से Hg ले लिया मरकरी के लिए। अब मरकरी का भी Hg है, तो याद रखना ये साइन, जो नाम अलग हैं लेकिन उनका साइन अलग लेटर से है। और एजिड से Ag ले लिया सिल्वर। अब Ag और सिल्वर भी अलग अलग हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको अच्छे से, तभी आपको ये टेबल याद होगी। जब तक आपको ये सिंबल्स और उनके नाम याद नहीं होंगे, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी ये लिस्ट याद होगी। चलो, अब इस लिस्ट का क्या मतलब है? जो ऊपर वाला पहलवान है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर कोई नीचे से भी ले लें, एल्यूमिनियम जो है वो जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर सबसे स्ट्रॉन्ग है, इन सबको हरा देगा वो एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो अब हमने इस टेबल से ये एग्जाम्पल समझना है। अब एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर हम किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप कर दें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, मतलब कॉपर यहाँ है और आयरन यहाँ है, हमारा Fe कहाँ गया, ये रहा। तो आयरन ऊपर है, मतलब तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को मतलब कॉपर को डिस्प्लेट करके सल्फेट के साथ लग सकता है। आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक मारेगा उसके चपाटा और कॉपर बेचारा गायब हो जाएगा, कहेगा ठीक है तू ही लग जा भाई सल्फेट के साथ, मैं जा रहा हूँ। तो आयरन ने क्या करा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आफ्टर सम टाइम कॉपर नेल जो है वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब भाई सल्फेट के साथ तो आयरन लग गया, ठीक है, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब वापस आयरन वाली जगह पे जाएगा, वहाँ जहाँ से आयरन निकला था, है ना। तो वो आयरन नेल के पास चला गया और जो सोल्यूशन का कलर था वो ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? Cu ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि CuSO4 का जो सोल्यूशन है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और जब इसमें Fe लग जाएगा CuSO4 के साथ तो वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये जब Fe यहाँ लग गया, FeSO4 जब इसने बना दिया ये रिएक्शन में, ये तो ये ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। हमने देख लिया Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये ज़्यादा पहलवान है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो ये इसको मारेगा और इसको भगा देगा और सल्फेट के साथ लग जाएगा। तो वो बेचारा कॉपर वाला कहाँ जा सकता है? फिर जहाँ से आयरन निकला है वहीं जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, आयरन नेल्स के साथ चिपक जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन कहता है कि जिंक अगर डिप करते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ
तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। अब जिंक ने भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक जो है सल्फेट के साथ लग दिया और कॉपर को फिर अलग कर दिया। अब जिंक कहाँ है हमारा, जिंक Fe के भी ऊपर है, तो ये Fe से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो पक्का है कॉपर को आराम से मार सकता है अच्छे से, है ना। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है आराम से, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। अब आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि देखो रिएक्शन के हिसाब, ये देखो ये रिएक्शन है, Na2SO4 है, BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि Na कहाँ है और Bl कहाँ है। Ba इसमें दिया हुआ ही नहीं है वैसे तो, लेकिन हमारा Na इतना ऊपर है, सेकंड नंबर पे ही है, तो Ba जो होगा वो नीचे ही आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, Na तो Cl के साथ लग गया और BaSO4 के साथ आ गया, इन दोनों ने जगह एक्सचेंज कर ली अपनी, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोनों एक दूसरे को हराकर एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज हो रहा हो रिएक्टेंट्स में। वी ऐड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन दी बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन में हमने सोडियम सल्फेट डाल दिया, सोडियम सल्फेट में बैरियम क्लोराइड डाल दिया, और हमने देखा कि एक वाइट सब्सटेंस हमें मिल रहा है जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, वो मिला हमें। वाइट सल्फेट सब्सटेंस किसका होगा, NaCl, ठीक है, NaCl तो ग्रुप वो होता है, अब NaCl तो नमक होता है ना, सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, तो नॉर्मल सॉल्ट तो हमें पता है कि ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, है ना। इसने बोला है कि ये इनसॉल्यूबल है, मतलब पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो कौन सा हो सकता है, BaSO4 ही हो सकता है, वाइट सब्सटेंस। तो वाइट सब्सटेंस कौन सा निकला, BaSO4। उसके बाद ये इनसॉल्यूबल है, तो अगर जो चीज़ें इनसॉल्यूबल होती हैं उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इनसॉल्यूबल होती हैं, जो पानी में या उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होती, जो लिक्विड सॉल्यूशन है, एक सॉलिड बन के नीचे सेटल हो जाती हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जो रिएक्शंस प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिस रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेट बनता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। जिसकी वजह से कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा पानी में और नीचे सेटल हो रहा है, चाहे कलर उसका जो मर्जी हो, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और वो नीचे सेटल हो जाना चाहिए, सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, तो वो प्रेसिपिटेट कहेंगे। और जिस रिएक्शन की वजह से बन रहा है, जो वो रिएक्शन होके फॉर्म हो रहा है, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लिख ही दिया इन्होंने, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 बन रहा है, मैंने बता ही दिया, क्योंकि NaCl तो नमक है, हमें पता ही है नमक तो पानी में मिल ही जाता है, वो इस रिएक्शन में बन रहा है प्रेसिपिटेट, तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ देखो, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द गिवन पेयर। अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, Na और Mg में बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। Na यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, अब बताओ, Na ऊपर है तो यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली बात है, तो Na ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे हिसाब से तो, ठीक है। अब La और Cu में से बताते हैं, इसी में से देख के बताना है। Al यहाँ है और Cu यहाँ है, Ca तो वैसे ही बहुत बेचारा कमज़ोर है, कॉपर हमारा इतना नीचे आ रहा है, तो ये La स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पे La स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। फिर Zn और Al में से लेना है, मतलब जिंक और एल्यूमिनियम में से लेना है। अब एल्यूमिनियम तो ये रहा, है ना, ये रहा, और जिंक हमारा उसी के जस्ट नीचे है, मतलब टक्कर की वॉर होएगी अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन Al फिर भी जीत जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और Fe और Cu का आप कमेंट्स में बताओगे मेरे को, वैसे तो अभी ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा ही था कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई वांट टू नो कि आप सुन रहे हो कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू बेस्ड टाइप है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। अदिति ने आयरन नेल डिप किए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, और तबासम ने कॉपर वायर डिप करी आयरन सल्फेट में, ठीक है। यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सम टाइम अदिति ने ऑब्जर्व करा कि कॉपर डिपॉजिट हो गया आयरन नेल पे और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, लेकिन तबासम के रिएक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। कॉपर वायर पे कुछ चेंजेस नहीं आए और कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉपर डिपॉजिट ऑन दी आयरन नेल, कॉपर क्यों डिपॉजिट हो रहा है आयरन नेल पे। अभी जस्ट हमने एग्जांपल करा था ऊपर, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बताओ। देखो मेरे हिसाब से तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, हमने ऊपर देखा था, अभी हमने जस्ट अभी देखा था, क्योंकि आयरन और कॉपर में आयरन, तो
आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार देगा वो कॉपर को, एक चल निकल यहाँ से, तो वही वाला सीन है, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो सल्फेट वाली जगह ले लेगा और कॉपर बेचारे के पास कोई जगह नहीं बचेगी, तो आयरन नेल के पास जाके चिपक जाएगा। कहाँ जाएगा अब, सोल्यूशन में से तो बाहर निकल के भाग नहीं सकता ना, रहना तो उसे वहीं रहेगा बीकर में जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अदिति ने जो कलर चेंज ऑब्जर्व करा है वो क्या होगा। हमने जस्ट अभी यहाँ एग्जाम्पल में भी देखा कि ब्लू से लाइट ग्रीन हो रहा है रिएक्शन, सेम यही रिएक्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयरन और कॉपर का, सल्फेट ही है वो भी साथ में, तो क्या हो जाएगा, ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन 3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होता है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये पूरा जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स यही बता रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों होता है, और इसका हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आंसर नंबर 3 है पूरा, क्योंकि बड़ा आंसर है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन साइंस, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।